ये YouTube चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है पॉडकास्ट विद विवान। तो दोस्तों जो है कल हमने प्रमीत सर के साथ इंजीनियरिंग, गेट एग्जाम्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एजुकेशन के बारे में बात करी थी। पर कल प्रमीत सर ने मेडिटेशन के बारे में भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने सोचा कि कुछ इनको इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैंने उनको फ़ोन लगा के पूछा कि क्या आपको मेडिटेशन के बारे में मालूम है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो आज जो है एक नया और सेशन है दोस्तों, जिसका नाम है कि मेडिटेशन का सेशन है ये, जिससे हम लोग प्रमीत सर से जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, चक्रास क्या होता है। आई होप कि पेरेंट जो है अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, जो मेरी एज के बच्चे जो कि अभी वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको जो पता चलेगा नॉलेज, जो कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं उनको जो है नॉलेज उनसे जो है मिलेगी ये पॉडकास्ट देखकर। तो आई होप कि ये सब जो है अच्छा लगेगा, क्योंकि जो बाकी सब जो कार्टून देखते रहते हैं, कार्टून अच्छी चीज़ है पर मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। कैसे है, क्योंकि जो है कल का जो सेशन था हमारा पॉडकास्ट, तो उसके अंदर जो है एजुकेशनल चीज़ों, गेट एग्जाम्स, उसके बारे में जाना था। तो आज आपके साथ वापस मजा आएगा एक नया चीज़ के बारे में, मेडिटेशन कैसे जो बच्चों को सिखाओगे आप। तो चलिए देखते हैं। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस ऑन दिस यूट्यूब चैनल विवान विद पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे विवान से मिलके। कल का सेशन बहुत औसम था, आज भी एक बहुत अच्छा सा वाइब आ रहा है। जैसे सुबह से उठा हूं, विवान का कल मैसेज आया था कि सर एक मेडिटेशन पे सेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया हूँ 11 बजे। विवान ने अच्छे से नाश्ता कराया मुझे और अब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इतना अच्छा टॉपिक है, मेडिटेशन। तो प्रमीत सर आप इन शॉर्ट में ये बता दीजिए कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक, तो बेसिक भाषा में बता दें कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो अंदर जाना, भीतर जाना। भीतर जाने का मतलब क्या है? अपनी बैटरी चार्ज करना। तो प्रमीत सर आप एग्जैक्टली ये बताइए कि मेडिटेशन जो रहता है वो आपने समझ लिया मेडिटेशन क्या होता है, तो अभी आप बताइए कि मेडिटेशन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं बच्चों की लाइफ में, बच्चों की फिजिकल एकेडमिक लाइफ में। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप पढ़ते हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, आपका प्रेशर कम होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी मैथमेटिक्स में सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। विवान ऑलरेडी देखो 3 साल से मेडिटेशन कर रहा है, उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी इंक्रीज हो गई है कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो गया है, एजुकेशन में बहुत अच्छा हो गया है। विवान आज 9 साल का है और 14 या 12 साल के बच्चे की जो गणित है, HCF, LCM और उसके ऊपर की चीजें सारी वो सॉल्व कर लेता है, फैक्टर्स निकाल लेता है, बहुत सारी चीजें कर लेता है। यहाँ तक कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी कर लेता है वो, जो 9 साल का बच्चा नहीं कर सकता। तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है और पेरेंट्स को भी आजकल बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है जीवन में। तो स्पिरिचुअलिटी उन बच्चों में वो बीज डालने का काम करती है, जिससे बच्चे की आध्यात्मिक प्रगति भी होती है और सर्वांगीण प्रगति भी होती है। मतलब सोसाइटी में भी उसकी प्रगति होती है, उसके दोस्तों में भी। जो बच्चा मेडिटेशन करता है वो अलग ही दिखेगा, और जो बच्चे मेडिटेशन नहीं करते हैं वो थोड़ा सा, उससे ऐसा नहीं कि बेकार दिखेंगे, लेकिन वो भी ठीक दिखेंगे। तो प्रमीत सर अभी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसके अंदर मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं राइट डायरेक्शन पे हूँ क्या, और मेरे को बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आप उसका प्रोसेस और वो सब बता दीजिए। ओके फाइन। मेडिटेशन का प्रोसेस जानना है आपको। आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ऐसा बोलते हैं आप, है ना। देखिए क्या होता है जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट टाइम, मान लीजिए आप एकदम से, ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे और एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको मिलता है, आपको यूट्यूब से देखते हो, किसी गुरु से मिलते हो। मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से स्टार्ट कर देते हो। कोई ना कोई आपको मिलता है, बताता है। और वैसे अगर आध्यात्मिक लेवल पे कहा जाए तो ये पूर्व जन्म निर्धारित रहता है। आपके प्रीवियस गुरु जो होते हैं वो आपको इस जन्म में भी ध्यान सिखाते हैं, वो आपको पाथ, वो डायरेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी ने कहा कि कल से ध्यान करने चालू कर देंगे और ध्यान करना चालू कर दोगे। ये सब पूर्व जन्मों का निर्धारित रहता है। देखो मेडिटेशन क्या है कि बेसिकली हमारे जो सदगुरु हैं वो बताते हैं मेडिटेशन कैसे करना है। यू जस्ट हैव टू सिट 30 मिनट्स, इसमें सुखासन में हल्ती पालती मार के 30 मिनट्स बैठ जाइए। जब आप 30 मिनट्स बैठेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। जो आपका क्वेश्चन था विवान, कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। मान लीजिए आपने 3 साल की उम्र में किसी की पेंसिल तोड़ दी, वो याद आ गया। 4 साल की उम्र में किसी बच्चे ने आपको, आप होता है ना, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई किसी का पेंसिल ले लेता है, किसी की बुक फाड़ देता है, वो सब याद आता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं। मम्मी का कुछ थॉट आ रहा है, पापा का कुछ थॉट आ रहा है,
बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो वो थॉट्स कंट्रोल कैसे किए जाते हैं? कोई थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता विवान। होता क्या है, एक पास्ट का थॉट है, एक फ्यूचर का थॉट है और एक प्रेजेंट है। तो 3 नाड़ियां बताई गई हैं जिसको बोलते हैं ईड़ा, पिंगड़ा और मध्य नाड़ी, ठीक है। और बहुत सारी योगा टेक्निक्स हैं। तो हम जब बोलते हैं कि हमको प्रेजेंट में रहना है, तो मान लीजिए आपको कोई थॉट्स आ रहा है, पुराना थॉट, तो उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते हैं। तो आपको अंदर अफर्मेशन क्या देना है कि ये थॉट तो पास्ट का है, 4 साल पुराना है, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता, तो इस बारे में मैं क्यों सोचूं, उसको छोड़ दो। और उसको विचार मत करो ज्यादा। मान लो 3 साल पहले आपसे वो बिल्ली का बच्चा है ना मर गया था आपकी गाड़ी के नीचे आके, और आपको वो याद आ जा रहा है कंटिन्यूसली, तो अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते अफर्मेशन को, तो आप क्या करोगे? बिल्ली का बच्चा जो आपसे मर गया था, कोई बात नहीं ना, हो गया, वो तो पास्ट की घटना हो गई। अब आपको क्या करना है? उसको लेट गो कर देना है, या उसको साक्षी भाव की तरह देखते रहना है। कैसे देखना है? अच्छा, मैं जब 3 साल का था तो बिल्ली का बच्चा मर गया, ठीक है। 4 साल की उम्र में मैंने किसी की पेंसिल तोड़ दी थी, 5 साल की उम्र में मैंने ऐसे किया था। ऐसे करते करते आप पूरी साइकिल चला लो 1 साल से लेकर 9 साल तक, तो सारे थॉट खत्म। आप थॉट को रोको मत, थॉट को और चलाओ तेजी से, 2x की स्पीड से। सबको याद कर लो जितना याद कर सकते हो 9 साल तक, 1 से लेकर 9 तक, तो सारे थॉट खत्म हो गए। अब जब आप फ्यूचर में, मान लो आपको फ्यूचर के विचार आ रहे हैं कि यार मैं नौकरी क्या करूंगा, पैसे कैसे आएंगे, BMW ले लूं, होंडा सिटी ले लूं, सिविक ले लूं, तो भविष्य का विचार भी मत करो, आप ही करो, होगा जो अच्छा होगा, मैं मेहनत करूंगा अभी प्रेजेंट में। तो बीइंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना ही मेडिटेशन है। हाँ, माइंडफुलनेस, यस विवान, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना ही मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुखासन में सुबह सुबह उठो, जब आपको समय मिले बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ रहना है। कोई ऐसे कोई भी मुद्रा नहीं बनानी है आपको, आकाश मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वायु मुद्रा, सिंपल बैठ जाओ जैसा आपका मन करे, और बैठ के 30 मिनट्स बैठ जाओ। जब 30 मिनट्स हो जाए तो उठ जाओ, कुछ नहीं करना। मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ध्यान करना ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक है, कोई आपको सिखाएगा विमान। हमारे गुरुदेव कहते हैं मेडिटेशन मतलब, ध्यान मतलब कुछ नहीं करना ही ध्यान है, जस्ट यू हैव टू सिट, दैट्स ऑल। तो प्रमीत सर, अभी आप जब मेडिटेशन की बात कर रहे थे, जब जो है आपने अपने गुरु का नाम लिया, तो कुछ बताइए अपने गुरु के बारे में कि उन्होंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई। विमान, आपने सदगुरु के बारे में पूछा कि आपके गुरु कौन है और उन्होंने इनिशिएशन कैसे किया, है ना। हमारे सदगुरु का नाम है सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। ये एक आध्यात्मिक संत है, और हमारे जो मेडिटेशन का ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है समर्पण ध्यान योग। देखो, हिंदी में उसको बोलते हैं ध्यान योग, एंड इंग्लिश में उसको बोला जाता है समर्पण मेडिटेशन, या हिमालयन मेडिटेशन बोल सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सारे मेडिटेशन के सेशंस मिल जाएंगे, उसका नाम है गुरु तत्व यूट्यूब चैनल। तो आगे बात कर रहे थे सदगुरु के बारे में। सदगुरु क्या होते हैं? वो माध्यम होते हैं जो परमात्मा का माध्यम है। सदगुरु हमें पता है कि शरीरधारी है, परमात्मा नहीं है, लेकिन वो माध्यम है जिसके माध्यम से मुझे परमात्मा मिला, तो इसलिए वही मेरे लिए परमात्मा हो गए। समझ रहे? जैसे श्री कृष्ण जी थे, तो उनका जो शरीर था वो उस समय परमात्मा का माध्यम था। ऐसे जो राम जी थे, उस समय उनका शरीर परमात्मा का माध्यम था, वो सब विष्णु के अवतार थे। तो सदगुरु जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, हमारे जो भगवान थे उनके भी गुरु थे। यानी जिसे हम राम भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, हाँ, यानी जो हमारे भगवान थे उनके भी गुरु थे भगवान। तो यानी गुरु जो है वो संस्कृति, हमारे इंडिया का, भारत की संस्कृति की गुरु होता ही है, और गुरु ही हमें इनिशिएशन कराता है। तो गुरु का बेसिकली जो काम है, ऐसा नहीं बोल सकते काम है, वो आपको उनकी करुणा में वो होता है, और वो है कुंडलिनी जागृत करना। क्या है? कुंडलिनी जागृत करना। कुंडली आपके मूलाधार में होती है, उसको सहस्त्रार तक लाना, कुंडलिनी जागृत करना। तो प्रमीत सर, आप बताइए, जो अभी आपने बोला कुंडलिनी, तो कुंडलिनी होता क्या है? आप उसको जागृत कैसे कर सकते हैं कोई इंसान, तो बताइए। बता, कुंडलिनी एक स्त्री शक्ति है ना। वैसे तो परमात्मा शक्ति मतलब जेंडर के परे है, मेल फीमेल के, लेकिन हम फिर भी उसको स्त्री शक्ति बोलते हैं, क्योंकि माँ का भाव है। भाव से क्या होता है, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसको गर्भ धारण जब होता है तो उसको शरीर माँ बाप देते हैं, और जब वो 3 या 4 महीने का शरीर होता है ना गर्भ में, उस समय 2 शक्तियां उसके अंदर एंटर होती हैं। एक आत्मा जो उसके हृदय चक्र में आके स्थित हो जाती है, और वो सहस्त्रार से मूलाधार में जाके स्थित होती है, ठीक है। एक शक्ति होती है कुंडलिनी, जिसमें आपका सारे पूर्व जन्मों का स्टोरेज होता है। मतलब आज तक आपने जितने भी जन्म लिए ना, उन सब का स्टोरेज उसके अंदर होता है, उसकी सारी यादें, सारी मेमोरी उसके अंदर होती है भगवान। मतलब जो पिछले जन्म था वो सब, बिल्कुल बिल्कुल भगवान। तो वो भी सहस्त्रार से आपके मूलाधार में स्थित हो जाती है।
और हमारे जीने का जो उद्देश्य है जीवन का, वो उद्देश्य ये है कि हम उस कुंडलिनी को जागृत करें, इन 7 चक्रों से परे जाएं और बाहर निकल जाएं। ये उसका मेन मोटो है हमारे जन्म का। तो कुंडलिनी शक्ति ये होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो वो कुंडलिनी का काम क्या है? ऊपर जाना। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि यानी मणिपुर चक्र, चौथा जो है हमारा हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि कुंडलिनी को वापस जागृत करना और सहस्त्रार से अपने आप को बाहर निकाल लेना, जिसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 7 चक्र हैं, कुंडलिनी है और आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। दोस्तों अभी जो है बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो अभी दोस्तों जो है एक क्वेश्चन मैं आपको मन में रेस करना चाहता हूँ कि क्यों सब लोग जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन ओनर्स हैं, वो हर समय जो है मेडिटेशन और ध्यान के बारे में क्यों बात करते हैं और वो कभी स्ट्रेस में नहीं देखते। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रमित सर से जानेंगे कि मेडिटेशन के कौन से और इंटरेस्ट लेकर जानेंगे कि चक्रस कौन से होते हैं टोटल मेडिटेशन के। तो प्रमित सर अभी आप चक्र के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी बताइए कौन से तरीके के चक्र होते हैं और उसमें क्या क्या, हर एक चक्र क्या क्या फायदे रहते हैं और नाम बता दीजिए। 7 चक्र होते हैं यार बॉडी में। पहला होता है मूलाधार। मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है? सबसे नीचे बॉटम में। तब आप सुखासन में बैठते हो तो मूलाधार चक्र, उसके ऊपर जो है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र जिसको नाभि चक्र बोला जाता है, उसके ऊपर है हृदय चक्र, फिर है विशुद्धा, फिर आज्ञा और सहस्त्रार। 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों के परे और 7 चक्र होते हैं जो उसके ऊपर हैं, इसको बोलते हैं इस बॉडी के ऊपर, यानी एनर्जी बॉडी के ऊपर जो है। टोटल 112 चक्र होते हैं शरीर के, जिसको एनर्जी, आप अगर ऐसा चक्र कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है कि कोई चक्र है कोई घूमता हुआ, बेसिकली उसको अगर विजुलाइज किया जाए एनर्जी से यानी कलर से, तो अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि चक्र मतलब एनर्जी बॉडी जो है ना आपके शरीर की, उस बारे में बात की जा रही है। तो आप किस माहौल में हैं, पीस में हैं, मान लीजिए आप बहुत सुख हैं, बहुत खुश हैं और पीस में हैं, तो आपका जो ऑरा रहेगा बॉडी का वो बहुत अच्छा रहेगा, वायलेट फॉर्म का रहेगा। अगर आप बहुत दुखी हैं या प्रेशर में या बहुत परेशान है तो आपका ऑरा बहुत वीक रहेगा, अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपका ऑरा ही आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा जब कोविड-19 चल रहा था तो जितने भी लोग मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे थे बहुत टाइम से, वो सारे प्रोटेक्टेड फॉर्म में थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा उनको प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस हैं, सारे चक्रा बैलेंस है, तो कोई भी बीमारी उनके आसपास नहीं आती। चक्रा एक फॉर्म है दिखाने का कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो आजकल गुजरात में और अगर आउटर सिटीज में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया या यूके में, तो वहां पे कुछ मशीन्स आ गई हैं ऑरा की। वो चक्रा के आपके डायग्राम दिखाती हैं, वो आपका ऑरा बताती हैं कि आपका ऑरा कौन से कलर का है, मल्टी कलर है, सिंगल कलर है। तो आजकल बहुत टेक्निक बढ़ गई है। तो साइंस बेसिकली क्या है, स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बात करें, स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, साइंस बस उसको प्रूफ करती है कि स्पिरिचुअलिटी सही है, यानी सनातन ठीक जा रहा है। तो प्रमित सर अभी आपने बात करी साइंस स्पिरिचुअलिटी, तो दोनों का बताइए कि क्या रहता है इनका चीज़। सब रिलेटेड ही है यार। देखो स्पिरिचुअलिटी और साइंस क्या है, अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग जो नए जनरेशन के वो कहेंगे साइंस 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 सब कुछ है। पूजा पुराने जो ऋषि मुनि वो कहेंगे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म सब कुछ है। सब आपस में कनेक्टेड ही है यार। साइंस कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से कोई खोज लाया है। मान लीजिए एक एप्पल है या एक ऑरेंज है, उसमें मैंने विटामिन सी खोज लिया, तो साइंस वाला बोलेगा मैंने विटामिन सी खोज लिया, साइंस ही सब कुछ है। ऑरेंज क्या बोलेगा? बोलेगा मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बस आपने उसको खोज लिया इसलिए वो साइंस है। समझ गया? तो स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आदिकाल से, बहुत सालों से एग्जिस्ट करती है। साइंस बस ये है कि उसको प्रूफ करती है। मान लो आजकल के बच्चा है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो बोले अपने पापा से कि मुझे बताओ परमात्मा क्या है, तो कौन पापा समझा सकता है कि परमात्मा क्या है? पापा क्या बोलेंगे कि नहीं बेटा ये देखो शिव भगवान राम जी की फोटो है ना मंदिर में, यही भगवान है। फिर बच्चा बोलेगा नहीं मतलब आपको कैसे पता ये परमात्मा है? तो पापा बोलेंगे नहीं मेरे पापा ने बताया। फिर दादाजी के पास गया कि पापा बताओ ना ये लक्ष्मी जी है, ये परमात्मा क्यों है? तो दादाजी क्या बोलेंगे नहीं मेरी मम्मी ने बताया था, मेरी दादी ने बताया था। तो कौन पापा कौन बाप बताएगा अपने बच्चे को कि ये परमात्मा है? प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते ना। साइंस करती। तो परमात्मा अनुभव करने की चीज है, परमात्मा बताने की चीज नहीं है कि इस मंदिर में जाना, नारियल चढ़ाना, माला चढ़ाना, फूल अगरबत्ती चढ़ाना। और परमात्मा अनुभव करने की चीज है। इसलिए हमने कहा कि सदगुरु वो हैं जो परमात्मा के माध्यम है प्रेजेंट काल में।
सद्गुरु वो माध्यम होते हैं जो परमात्मा की एनर्जी को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और आपको अनुभव कराते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे तो बाहर निकल के जा नहीं सकते, लेकिन सद्गुरु वो हैं जो मध्य नाड़ी में रहते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं और कोई एक्स्ट्रा विचार नहीं करते, इसलिए वो आपको परमात्मा के पास के लगते हैं। इसलिए सद्गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आपका सवाल था साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे, तो साइंस बस वही है, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, साइंस बस उसको बता रही है। तो साइंस अब स्पिरिचुअलिटी को कैसे बता रही है? ऑरा के फॉर्म में। यानी अगर हम यहाँ 4 जने खड़े हैं तो अगर उनका ऑरा निकालें तो पता पड़ जाएगा ना किसका ऑरा ब्रेक हो रहा है, किसका ऑरा प्रोटेक्टेड है, किसके ऑरा का कलर क्या है। मतलब सबसे अच्छा ऑरा का कलर जो है वो वायलेट, जो आकाश का कलर है। अगर किसी का ऑरा वैसा है तो विष्णु भगवान का कोई कलर आपने देखा होगा फोटोज में, वीडियोज में, वो नीले रंग का कलर रहता है। वो कलर नीला नहीं है, वो उनका ऑरा है जो वो ब्लू कलर का, वायलेट कलर का है। ऐसा है एग्जैक्टली। अच्छा। समझे विमान? तो अभी जो है हमने बात करी चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो अभी जो है मेरे मन में प्रमीत सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो अपन को टीवी में दिखाते कि शिव भगवान पार्वती देव जो है देखती रहती की है, तो वो रियल में रहता है? परमात्मा क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब ये बताइए। देखो यार, ये परमात्मा है ना, विषय बहुत गहरा है और बहुत बड़ा विषय है ना। मतलब मेरी उम्र अभी, मैं 35 साल का हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं एकदम से परमात्मा समझा सकूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, मेरे गुरु ने मुझे समझाया, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। परमात्मा एक विश्व चेतना, एक एनर्जी है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। परमात्मा कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर नाशवान है, क्योंकि परमात्मा हमेशा ही रहेगा। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा को शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो मर जाएगा ना, 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, लेकिन एनर्जी हमेशा रहेगी। बस वो एनर्जी दूसरे हाँ, जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर लाइक शिवा, ठीक है, विच इज नथिंगनेस। तो एनर्जी क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा एनर्जी को क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि है ना, किसी को एक लोहा था, पूरा लोहा लकड़ी, आपने उस लोहे को अरेंज इस तरीके से करा, उसमें ऑयल भरा, पेट्रोल भरा, कुछ करा, और वो गाड़ी बन गई BMW। यानी अगर वो लोहा ऐसे ही पड़ा था तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उस लोहे को इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, मेटल लगा के, और उसमें ऑयल भर दिया, तो वो चालू हो गया ना, एनर्जी कन्वर्ट कर दिया। यानी परमात्मा को कोई माध्यम चाहिए वो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, और वो आज के युग में माध्यम कौन है? सदगुरु, यानी गुरु। और कोई पूर्ण गुरु जो है वही ये आपके साथ घटना कर सकता है, जो कुंडलिनी जागृत जिसको कहते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु होना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे किसी को मत मानो जो पूर्ण गुरु नहीं है। तो आजकल इसका तरीका मैंने बताया ना कि ऑरा, अगर ऑरा ठीक है तो उन गुरु को आप नमस्ते करिए, पूर्ण गुरु मानिए। और वैसे भी क्या है, आपको झुकना होता है, आप कहीं तो झुकिए, है ना, ऐसा झुकेंगे जब भी बढ़ेंगे। हाँ। तो भी प्रमीत सर आप बताइए कि आत्मा मतलब सोल हाँ। क्या है, तो उसका कितना ग्राम रहता है, क्या रहता है वो? तो यार मैं छोटा था ना, तब मैं भी घर पे पूछता था, लेकिन घर पे कोई बताता नहीं था। आज भी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, लेकिन सोल क्या है? पहले मुझे लगता था सोल जो है ना, वो एक छोटा सा ऐसा कोई आग का जरा सा है, वो ऐसे से जा रहा है, क्योंकि हमने पिक्चरों में ऐसा देखा। मुझे लगता है सोल जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई सोल है, कोई इतना सा है। ये पूरी एनर्जी में, ये पूरी बॉडी में एक एनर्जी का सोर्स है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो इतना सा इतना बड़ा है, पर मुझे लगता है कि जो मेरा पैर है उसमें भी सेंसेशन है, हार्ट में भी सेंसेशन है, हाथ में भी सेंसेशन है। तो मुझे ये लगता है वो एनर्जी इस बॉडी में गई और पूरे शरीर में फैल गई, एनर्जी पूरी बॉडी, वही सोल है। तो बेसिकली मेडिटेशन में कहा जाता है, आपने सुना होगा निर्वाण शक्तम करके वो है, सुना है? वो है ना, मनोबुद्धि अहंकार, सुना है आपने श्लोक को? वो बोलते हैं ना कि मैं बॉडी भी नहीं हूँ, मैं मेमोरी भी नहीं हूँ, मैं दिल भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? तो अगर आप बोलो तो मैं बोल के सुना देता हूँ आपको। वैसा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्रोत विजय, न च ग्रहण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सुना? यानी ये क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट एनी एस्पेक्ट ऑफ द माइंड लाइक द इंटेलेक्ट, ना मैं ईगो हूं, ना मैं मेमोरी हूं, ना मैं कोई ऑर्गन हूं, ना कोई कान हूं, ना टेस्ट हूं, ना मेरे को स्मेल है, ना मैं देख सकता हूं, ना मैं स्पेस हूं, ना मैं अर्थ हूं, ना मैं फायर हूं, ना मैं स्टार हूं। मैं क्या हूं? आई एम द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आई एम शिवा दैट विच इज नॉट। कितनी अच्छी लाइन है, क्या बोला उसने? आई एम द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आई एम द शिवा, एंड ब्रैकेट में क्या बोल रहा है? दैट विच इज नॉट, वो भी नहीं है, नथिंगनेस है। तो वो क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं?
तो जब आप ध्यान करोगे और बैठ के सोचोगे कि मैं कौन हूँ, पूछोगे ना, तो जवाब आएगा मैं कौन हूँ। तो आप न बाल हो, न पैर हो, न आँख हो, न कान हो, न मन हो, न दिल हो, मेमोरी हो, कुछ भी नहीं हो, आप क्या हो? तो फिर जवाब आएगा कि मैं क्या हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक सोल। ये भाषा है सोल की। तो अभी आप बताइए कि मतलब मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है और आपने भी बोला है कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें करती है वो, तो बताइए। यार देखो कॉन्शियसनेस, अच्छा मैंने अभी लाइन बोली थी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या फर्क है। देखो कॉन्शियस मतलब जो आप करते हो, जैसे सुबह उठे, बेडशीट आपने ठीक करी, ब्रश किया, खाना खाया, पानी पिया, नॉर्मल का रेगुलर काम किए, वो कॉन्शियसली करे आपने। सबकॉन्शियस क्या हो रहा है? नहीं सुनो, देखो सबकॉन्शियस क्या हो रहा है, आपके दिल की धड़कन चल रही है, आपका खून ऑटोमेटिकली नर्व्स में बह रहा है, ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो कहने का मतलब हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सुबह सुबह जब आप सांस लेते हो तो वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। यानी अगर आपने कोई कॉन्शियस चीज को, फॉर एग्जांपल आप कुछ अफर्मेशन क्या होता है बेसिकली, आपने ये कह दिया कि मैं 9 बजे रोज भागने जाऊंगा। 1 साल तक आप रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, कभी आपका छूट गया, लेकिन 1 साल बाद क्या होगा, वो अब वो सबकॉन्शियस हो गया, क्योंकि आप हर बार ही कर रहे हो। वो हर दिन है वो सबकॉन्शियस नहीं, लेकिन वो हर बार ही हो गया ना। तो यही है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो मुझे क्या करना है, कॉन्शियसली कोई चीज बार बार करनी है ताकि वो सबकॉन्शियस हो जाए। सांस आप अपने आप ले रहे हो, वो सबकॉन्शियस। आप ब्रीदिंग कर रहे हो, हार्ट की धड़कन चल रही है, वो सब ऑटोमेटिक हो रहा है। खाना अपने आप पच रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली डाइजेशन हो रहा है। कॉन्शियस मतलब रेगुलर, सबकॉन्शियस मतलब जो अपने आप हो रहा है, बस दैट इज द डिफरेंस। और आपको अपने जीवन में प्रगति करनी तो क्या करना है, कोई चीज कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी, ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगी अफर्मेशन के थ्रू। दोस्तों अभी हमने सीखा प्रमीत सर से कि मेडिटेशन क्या होता है, चक्रास कौन से होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमने मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सोल, ये सब चीज़ें दोस्तों सीखी है। तो अभी जो है ये पॉडकास्ट विद विवान को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों प्रमीत सर आपके साथ जो है ये सेशन का बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि जो है अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स, उन सबको जो बहुत सारी नॉलेज मिली होगी मेडिटेशन, सोल, परमात्मा के बारे में। तो ये जो है पॉडकास्ट विद विवान के बारे में जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलना। तो प्रमीत सर थैंक यू आपका आने के लिए, क्योंकि जो है बहुत सारे जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज मिली परमात्मा, सोल और मेडिटेशन के बारे में। तो जो है ऐसे ही जो है आई होप कि एक और जो है नया पॉडकास्ट हमारे बीच में बनेगा। तो आप क्या बोलना चाहते हो? आज यार मैं सेशन में आया था विवान के साथ। पॉडकास्ट विद विवान यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, इंस्टाग्राम पे आग लगा दो। और विवान एक बहुत अच्छा वाइब है विवान की, ये दूसरा पॉडकास्ट हमारे साथ था। मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर आप मेडिटेशन अपनाते हो तो आपकी जो हेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा होगा जीवन में। ये बुक है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, ये आप पढ़ सकते हो विवान। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ये आपको माइंड एबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करेगी। अ बुक दैट विल चेंज योर लाइफ। बहुत अच्छी किताब है, इसको आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हो, amazingrates.in पे भी आपको मिल जाएगी। मेडिटेशन में बहुत हेल्प करती है। दूसरी बुक जो आप ले सकते हो, ये विवान ने भी पढ़ी है, मेडिटेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, विज्ञान भैरव तंत्र। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत सारी टेक्निक्स समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दोस्तों कि जो भी आप पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ने देखा है, वो जो मेरी एज के बच्चे हैं उनको जो आप दिखाओगे, जो कि अभी वीडियो गेम्स, कार्टून देख रहे होंगे या फिर स्कूल जा रहे होंगे, तो जो भी कार्टून बच्चे देखते हैं तो उनको जो है उसके अलावा ये दिखाइए, जिस वजह से जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो उनकी जो है चीज़ें पता चलेगी, जिस वजह से जो बात की लाइफ रहेगी, अभी तो स्कूल जाते हैं, जो बात की लाइफ रहेगी उसमें जो उनको जीने के लिए एक सहारा मिलेगा, जिस वजह से जो उनके दिमाग में पहले रहेगा कि मेरे को क्या करना है। आई होप दोस्तों कि आपको जो बहुत सारी चीज़ें जो ये मेडिटेशन वाले वीडियो से समझी होगी, तो कमेंट करके बताइए कि आपको और ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियो चाहिए और मैं क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, जिस वजह से आपको जो और अच्छा लगे मेरा पॉडकास्ट वीडियो। और दोस्तों जो है मैं आपके लिए ये मिशन है पॉडकास्ट का कि जो भी नॉलेज बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, उनसे जो हम लोग नॉलेज लेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और जो है नॉलेज जैसे ही बढ़ेगी, जैसे ही नॉलेज मिलेगी, वैसे जो है इंडिया पूरा बढ़ेगा। तो
दोस्तों जो है ये जो है यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद विवान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।